किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि गुलाबी सुंडी का जो अटैक होता है उसके अंदर हवा का बहुत बड़ा रोल होता है। परवा और पिछवा हवा जो हमारे क्षेत्र में चलती है, इस हवा के कारण कौन सी हवा गुलाबी सुंडी को ज़्यादा जन्म देने में सक्षम होती है और कौन सी नहीं होती, ये बात मैं सारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। दूसरी बात, गुलाबी सुंडी को रोकने के लिए मैंने 2 3 4 वीडियो अब से पहले अपलोड कर दिए हैं और थोड़ी जानकारी इस वीडियो में भी आपको दूंगा कि आप गुलाबी सुंडी को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। जब तक हम गुलाबी सुंडी की चर्चा करें उससे पहले साथियों, मेरे पास काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं। सिरसा क्षेत्र के अंदर भी लोगों ने जो घास को ख़त्म करने वाली नरमा की नई दवाई जो आई थी उसका यूज़ किया था, क्योंकि अब की बार पानी की कमी के चलते कूल पर नरमा की बिजाई हुई है और जो ही उस दवाई का यूज किया, मान के चलो कि 70-80 एकड़ के अंदर नरमा की फसल जल गई। साथियों, किसान होने के नाते मैं आपसे हाथ जोड़कर विनय निवेदन करता हूं कि आप इस तरह की दवाइयों का प्रयोग न करें। जांची परखी दवाई का प्रयोग करें, वो भी तब करें जब हवा में और जमीन में दोनों ही जगह अच्छी नमी अनुकूल मात्रा में हो। घास को खत्म करने वाली जितनी भी दवाई हैं वो बिना नमी के काम नहीं करती। आपके पैसे लग जाएंगे और आपकी फसल को डैमेज हो जाएगी। इसलिए मेरा सभी किसान साथियों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप इस तरह की दवाओं का प्रयोग जब तक बरसात नहीं खुलती है, वातावरण में नमी नहीं बनती है, तापमान नीचे नहीं आता है, तब तक इस दवाई का प्रयोग न करें ताकि आपकी फसल बची रहे। साथियों, ये बात हर किसान को शेयर करें, हर किसान को बताएं कि आप ये गलत काम जो करने जा रहे हैं ये आपको सबसे बड़ा नुकसान देने वाला है। क्योंकि कोई भी दवा जो घास को ख़त्म करती है उसका सारा का सारा सिस्टम नमी के ऊपर डिपेंड करता है और नमी में ही वो दवाई काम करती है। अब हम बात करने जा रहे हैं गुलाबी सुंडी की। साथियों, मैं इसी तरह की जानकारी जो किसान के लिए लाभदायक हो, किसान को फायदा पहुंचाए, हर एक बारीकी से समझाने के तौर पर किसान तक वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहा हूं और आपसे विनय निवेदन कर रहा हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके सामने वाले घंटे का बटन दबा लें ताकि आपको आपका खर्च भी बचेगा और आपको जो बात असलियत है वो समझ में भी आएगी। साथियों, पिछले साल आपने देखा कि गुलाबी सुंडी का प्रकोप कम था परंतु हरा तेला का प्रकोप ज़्यादा था। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि पिछले साल हवा जो थी वो परवा हवा ज़्यादा चली और परवा हवा का जोर रहा। परवा हवा के अंदर नमी की मात्रा होती है, थोड़ी बहुत बरसात हो जाती है, किसान पानी लगा देता है, तो होता क्या है कि नरमा के फूल जो है जमीन पर गिरने शुरू हो जाते हैं, फाल गिरना शुरू हो जाता है। जो ही गुलाबी सुंडी फूल के अंदर अंडे देती है और वो अंडे से मुहिम कीड़ा बनना जो शुरू होता है, उससे पहले ही वो फूल जमीन के ऊपर परवा हवा के प्रभाव से गिर जाता है और जब फूल जमीन पर गिर जाता है तो उस अंडे या उस कीड़े को खाने के लिए खुराक नहीं मिलने के कारण वो वहीं पर ख़त्म हो जाता है। परंतु पिछुआ हवा में ऐसा नहीं होता। पिछुआ हवा चलेगी, उसमें नमी की मात्रा बहुत कम होगी। जो टिंडे और फूल पौधे के ऊपर लग जाएंगे वो सारे के सारे कायम रहेंगे और जब कायम रहेंगे तो गुलाबी सुंडी का जो कीड़ा है वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर पनपता रहेगा। जो टिंडे का निर्माण होगा उसके अंदर घुस जाएगा, आपको नुकसान करेगा। तो सबसे बड़ी विडंबना यह है कि पिछुआ हवा का यदि जोर रहता है, अब की बार की बात कर रहा हूँ, तो गुलाबी सुंडी का प्रकोप अत्यधिक बढ़ेगा। क्योंकि बहुत से खेतों में अभी भी गुलाबी सुंडी देखी गई है। मेरे पास काफ़ी फ़ोन भी आ रहे हैं और यह भी बता दूँ कि इस गुलाबी सुंडी की कम से कम 2 किलोमीटर तक की रेंज होती है। जब तक ये अपना जीवन चक्कर पूरा करती है ये 2 किलोमीटर तक का रास्ता तय कर लेती है। नंबर 1। नंबर 2, इसको अंधेरा बहुत ज़्यादा पसंद है। जहाँ जहाँ नरमा में अंधेरा होगा वहाँ वहाँ इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। ये भी बात नोट कर लेना। साथियों, यदि परवा हवा चलती है तो इसका प्रकोप कम देखने को मिलेगा। जो पिछले साल आपने देखा, तेला का प्रकोप बढ़ेगा, जो हरा तेला है उसका प्रकोप बढ़ेगा। परंतु यदि पिछुआ चलती है तो हरा तेला का प्रकोप घटेगा और सफ़ेद मक्खी और गुलाबी सुंडी का प्रकोप बढ़ेगा।
अब तक सफ़ेद मक्खी का अटैक कहीं भी कोई किसान से फ़ोन पर नहीं बात हुई है कि कहीं भी दिखाई नहीं दिया है, परंतु गुलाबी सुंडी का प्रकोप अनेक जगह देखा गया है। क्योंकि गर्मी की मार से अगेता नरमा ने ज्यों ही फूल और गुड्डी बनाना शुरू किया, उसको पता चला और उस फिड़कली ने उस फूल के अंदर अंडे देने शुरू कर दिए। साथियों, इस बारे आपको पूर्ण रूप से सचेत होना है। हर एक फूल को हम पकड़ के नहीं देख सकते। हम ये नहीं देख सकते कि गुलाबी सुंडी हमारे खेत के अंदर कब आई और कब गई। इसलिए नरमा के चौकीदार को नरमा के 1 एकड़ में कम से कम 1 या 2 जरूर खड़ा करें। चौकीदार कौन सा होता है भाई? चौकीदार फॉर्मन ट्रैप को कहा जाता है। उसके अंदर जो कैप्सूल डलेगा, वो कैप्सूल गुलाबी सुंडी के फिड़कले को प्रभावित करेगा। फिड़कली की मादा की जो खुशबू है वो प्रदान करेगा और वो फिड़कला उसके पास आएगा और वो उस थैले में फंस जाएगा। वो आपको स्पष्ट और सीधा पता चल जाएगा कि आपके खेत के अंदर गुलाबी सुंडी का अटैक हो चुका है। नंबर 1। नंबर 2, जितने फिड़कले आप पकड़ोगे उतने ही आपके खेत में प्रकोप कम होगा। ये बात आप नोट कर लो, क्योंकि फिड़कलों को संख्या यदि पकड़ ली जाती है तो फिर प्रजनन क्षमता घट जाती है और फिड़कली अंडे देने में सक्षम नहीं होती, जिस कारण गुलाबी सुंडी का प्रकोप घटता है। कुछ किसान भाइयों की ये प्रश्न आ रहे हैं कि यदि हम ट्रैप लगा दें तो दूसरे लोगों की जो फिड़कली है वो हमारे खेत में आ जाएगी। साथियों, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उस कैप्सूल की, उस ट्रैप की केवल 50 फुट की रेंज है। उस ट्रैप के आसपास जो 50 फुट का एरिया होगा, उसके अंदर कोई फिड़कला आएगा तो उसको वो खुशबू आएगी, बाकी दूरी ज़्यादा वो खुशबू तय नहीं करती। इस बारे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। साथियों, यदि आपके खेत के अंदर गुलाबी सुंडी का प्रकोप अब दिखाई दे रहा है या आगे आने वाले समय में तो प्रकोप बढ़ता है, तो लगातार 3 वर्ष से जो स्प्रे घर के ऊपर तैयार करके किसानों द्वारा प्रयोग की जा रही है, उस स्प्रे का इस्तेमाल करोगे तो आप फायदे में रहोगे। पेस्टिसाइड के चक्कर में पड़ करके स्ट्रॉन्ग स्प्रे यदि डाल दोगे तो सुंडी भी नहीं मरेगी, और यदि खुशक स्प्रे डाल दी तो सफ़ेद मक्खी का इतना प्रकोप हो जाएगा कि आपकी फसल ही चौपट हो जाएगी। इसलिए साथियों, जो स्प्रे मैंने ऑलरेडी बता रखी है और बहुत से किसानों ने पिछले साल की भी है, और उन किसानों से भी मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप अपने अड़ोस पड़ोस के जितने भी किसान हैं उनको, जो पिछली साल आपने रीठा, तुम्बा और नीम ऑयल की स्प्रे गुलाबी सुंडी को के प्रकोप को रोकने के लिए प्रयोग की, उस स्प्रे के बारे में जानकारी दें, ताकि उन किसानों को भी इस बारे पता चले। साथियों, मेरे नंबर बहुत से किसान साथियों के पास, आप मेरे से विचार विमर्श कर सकते हैं। इस स्प्रे का करने का तरीका, डोज, समय, भाई 15 दिन के अंदर, 14-15 दिन के अंदर आप दोहराते रहो, सब कुछ मैंने वीडियो के ऊपर बना कर इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया है, और इसी तरह की जानकारी लगातार अपलोड कर रहा हूं ताकि आपको ज़्यादा नुकसान न हो। साथियों, ये एक बात नोट कर लेना, पेस्टिसाइड से 3 और 4 दिन रिजल्ट आएगा। 3 और 4 दिन आपको लगेगा कि सुंडी खत्म हो गई है, परंतु 4 दिन बाद में दोबारा अटैक शुरू हो जाएगा। परंतु जो स्प्रे रीठा, नीम ऑयल और तुम्बा की जो मैं बता रहा हूँ, उसका रिजल्ट 12-13 दिन तक रहेगा। ये फूल के अंदर देने वाले अंडे को प्रभावित करेगी, पौधे के ऊपर लगने वाले कीड़े को प्रभावित करेगी और पौधे को ताकतवर बनाएगी। यदि ज़्यादा प्रकोप बढ़ता है तो मैं आपको ये बता भी चुका हूँ कि यदि आपके खेत में ज़्यादा प्रकोप बढ़ता है तो आप इमामेक्सिन बेंजोएट 5% जो प्रोक्लेम के नाम से आती है, वो इसके अंदर मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। परंतु अकेली इमामेक्सिन बेंजोएट करेंगे तो रिजल्ट 4 दिन ही आएगा। इसके अंदर मिक्स कर देंगे तो आपका रिजल्ट लगभग 15 दिन तक दिखाई देगा। साथियों, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गुलाबी सुंडी का प्रकोप यदि अब की बार बढ़ जाता है तो किसानों के द्वारा बिजाई की गई जो 75 नरमा की फसल है, आप मान के चलो कि सारी की सारी नरमा की फसल चौपट हो जाएगी। चुगाई वाले नहीं मिलेंगे, भारी नुकसान के चपेट में किसान आ जाएगा। क्योंकि यदि इस तरह का प्रकोप बढ़ जाता है तो कोई भी मजदूर गुलाबी सुंडी से प्रभावित नरमा में चुगाई नहीं करता। ज़्यादा जानकारी यदि किसान को चाहिए, बात करने का इच्छुक हो, तो मेरे नंबर बहुत से किसान भाइयों के पास है। मैं दोबारा फिर बता देता हूं, क्योंकि नए किसान जो जुड़े, पुराने वाले किसान जो जुड़े हुए हैं वो लगातार फायदा उठा रहे हैं। नए जो जुड़े हैं उनके लिए 98 130 और 78 943 में मेरे नंबर बता रहा हूं।
यदि किसी किसान भाई के कोई समस्या हो या कोई समझ में नहीं आती हो तो वो मेरे से फ़ोन करके पूछ सकता है, परंतु मेरी हाथ जोड़ के भी निवेदन है कि मैं शाम खाना खा के सो जाता हूँ 7:30-8 बजे। उसके बाद साथियों फ़ोन नहीं करें, क्योंकि रात को किसी भी तरह का विचार विमर्श नहीं किया जा सकता, क्योंकि फ़ोन यदि आधा घंटा चल जाता है तो पूरा घर प्रभावित होता है। दिन में किसी भी टाइम आपका समय हो उस समय आप कॉल करें, आपके हर प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा, आपको संतोषजनक जवाब दिया जाएगा। साथियों इस सब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें। जो मेरे द्वारा बताई गई जानकारी है उन जानकारियों का लाभ उठाएं और चैनल की सदस्यता को लेकर के चैनल पर आने वाले अनेक बातों का स्मरण करके अपनी खेती करते हुए आगे बढ़ें। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए, चैनल के साथ जुड़ करके हर किसान तक इस आवाज़ को पहुंचाने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूं। जय हिंद।